यस, हिट्रोजीनियस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ ली, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल होता है सब, आपने देख लिया, फेडरेटेड अनफेडरेटेड, हर पर्टिकुलर डेटाबेस में ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि आपके पास अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस हैं, है ना। डिपार्टमेंट 1 के पास एसक्यूएल सर्वर है, डिपार्टमेंट 3 के पास ओरेकल है, एंड 2 के पास एमएस एक्सेस है, राइट। तो सबके पास अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस हैं। तो ये अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। क्योंकि एसक्यूएल का सब सिंटेक्स अलग है, लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग है, किस तरीके से डेटा प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से कौन सी कमांड्स को यूज करके डेटा प्रोसेस किया जाता है। ओरेकल 9i का सिंटेक्स एंड कमांड प्रॉम्प्टिंग अलग है, एमएस एक्सेस का सिंटेक्स एंड प्रॉम्प्टिंग अलग है। लॉजिक भले ही सबका सेम हो सकता है, राइट, लेकिन सबका सिंटेक्स अलग अलग है। तो इनको आपस में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग डेटाबेसेस को। अगर सिस्टम में मान लीजिए 10 कंप्यूटर्स हैं और 10 के 10 अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस हैं, तो यू नीड टू हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सारे के सारे डेटाबेस के साथ प्रॉपर तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकें कि क्या पर्टिकुलर डेटाबेस किस कमांड को लेना चाहता है। मान लीजिए इस डेटाबेस में से मुझे डेप्थ 1 के में से डेप्थ 3 को कोई इंफॉर्मेशन ले एक्सेस करनी है, तो उसको एसक्यूएल सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है ट्रांसपेरेंट गेटवे एजेंट्स, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कौन है, ट्रांसपेरेंट गेटवे एजेंट्स। दिस इज यूज्ड फॉर नॉन ओरेकल डेटाबेसेस टू इंटरफेस with specified non-Oracle database system. It facilitates communication between Oracle and non-Oracle databases. ठीक है, आपके Oracle based हो या नॉन Oracle based हो, उनके बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए, प्रॉपर तरीके से बिना एरर के कम्युनिकेशन कंटिन्यू किया जाए, वो हम करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट गेटवे एजेंट्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, ये तो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट गेटवे एजेंट्स। फिर आ जाते हैं हमारे डिजाइनिंग इश्यूज, ठीक है, ओके। Am I audible? यस, फाइन। तो देखो, सबसे पहली चीज ना, हमको किस किस चीजों की इश्यूज आएंगे सामने डिजाइनिंग करते टाइम। तो पहला इशू तो मुझे इस तरीके से आ सकता है कि कौन से डेटा को कौन से मॉड्यूल में स्टोर करके रखना है ना। क्योंकि हमने बोला है कि हमें अपने डेटा को एक जगह पे ना स्टोर करके अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डेटाबेसेस में स्टोर करके रखना है। यहाँ पे कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग लॉजिकल यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, राइट। तो पहली चीज तो मुझे ये अच्छे से देखनी होगी कि मेरा डेटा किस तरीके से फ्रेगमेंट किया जा रहा है ना। यस, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा किस तरीके से फ्रेगमेंट किया जा रहा है एंड किस मॉड्यूल्स में स्टोर किया जा रहा है। एंड सेकंड विल बी कि किस तरीके से हम कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस को शेयर कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट डेटाबेस है, फर्स्ट कंप्लीट सिस्टम है, तो उसके पास अपना डेटाबेस है, सेकंड के पास अपना डेटाबेस है, थर्ड के पास है और फोर्थ के पास है। अब फर्स्ट की इंफॉर्मेशन को क्या फोर्थ एक्सेस कर सकता है, क्या सेकेंड एक्सेस कर सकता है, या फर्स्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हमको अब देखना है, दो हमारे सामने इश्यूज आएंगे कि पहली चीज फ्रेगमेंटेशन की इशू, कि किस तरीके से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से फ्रेगमेंट्स क्रिएट होने चाहिए, एंड दूसरा विल बी रेप्लिकेशन का इशू, राइट। तो दीज टू विल बी डेटा प्लेसमेंट। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स हमारे आते हैं डेटा प्लेसमेंट अंडर नेटवर्क, कि हमको किस तरीके से डेटा को प्लेस करना है, ठीक है। तो डेटा को प्लेस करने के लिए सिस्टम में यू हैव two different features which is data replication and data fragmentation, ठीक है। अब लास्ट ईयर मैंने तुम लोगों को बताया था डेटा रेप्लिकेशन, और कट रही है, अच्छा।
मुझे बता दो बेटा कि वॉइस क्लियर है क्या, ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है? Yes. तो हमारे पास दूसरी लोकेशंस रहती हैं जहाँ पे हमने उसका रेप्लिका स्टोर किया गया था, जहाँ पे उसकी सेपरेट कॉपी स्टोर करी गई हैं, वहां से हम अपना मिस डेटा या अपडेटेड डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो रिलायबिलिटी बढ़ रही है हमारे डेटा रेप्लिकेशन से। देन यू कैन सी फास्ट रिस्पॉन्स। अगर एक ही जगह पे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है और हम बोल रहे हैं कि हर लोकेशन पर हर डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है, हर लोकेशन जो भी ब्रांच है उस लोकेशन पे सारी दूसरी ब्रांच का डेटा एज एन रेप्लिका पड़ा होगा, ठीक है, एज एन रेप्लिका स्टोर्ड होगा। तो उससे क्या होगा कि यूजर जो है वो इस लोकेशन पे भी अपना डेटा एक्सेस कर सकता है, इस लोकेशन पे भी कर सकता है एंड थर्ड लोकेशन पे भी कर सकता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट फास्ट रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड, right? Then may avoid complicated distribution transaction integrity routines if replicated data is refreshed at scheduled intervals, ठीक है। हमने बोला कि वही चीज ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, पर्टिकुलर डेटा आइटम्स की वैल्यू मेंटेन रहेंगी, अलग अलग लोकेशन पर वही डेटा आइटम उस पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अपडेट नहीं होता है तो अगेन हमको प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट लोकेशन पे तो डेटा अपडेट हो गया, सेकेंड लोकेशन पे जिस पे रेप्लिका स्टोर्ड है वहां पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो अगेन दैट विल लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि एडवांटेजेस में यहाँ पे अवॉइड हो सकती हैं हमारे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की जो इंटीग्रिटी रूटीन्स हैं, जो उसकी करेक्टनेस है वो मैनिपुलेट भले ही हो जाए, लेकिन वो कब, जब आपके ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम होते रहे, ठीक है। डीकपल्स नोड ट्रांजैक्शन प्रोसीड इवन इफ सम नोड्स आर डाउन, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन इसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे डिपेंडेंट है और ये डेटाबेस रिकवर कर रहा है किसी प्रॉब्लम से, तो अगर दूसरे नोड्स के पास इस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर इस डेटाबेस का वेट नहीं करना पड़ेगा कस्टमर को, वो मल्टीपल लोकेशन से अपना डेटा एक्सेस करवा सकता है, ठीक है। तो हमको रेप्लिकेशन की ये भी एक एडवांटेजेस है कि अलग अलग लोकेशन से डेटा एक्सेस किया जा सकता है, एज वेल एज अलग अलग लोकेशन, कोई लोकेशन फेल भी हो जाती है, रिकवर भी कर रही होती है, तब भी हम मल्टीपल लोकेशन से डेटा एक्सेस करवा सकते हैं। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एट प्राइम टाइम इफ अपडेट्स कैन बी डिलेड, क्योंकि अलग अलग हर जगह पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होने का कारण ही यही है कि ट्रैफिक कम हो जाएगी, एक ही जगह पे सारी की सारी ट्रैफिक नहीं रहने वाली है, अब हर डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैफिक स्टोर कर दी गई है, राइट। प्राइम लोकेशन पे जहाँ पे मेन डेटाबेस है उसी पे ही डिपेंड नहीं है, हर एक डिफरेंट लोकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबल है डेटा को एक्सेस करवाने के लिए, राइट, ठीक है। इसी तरीके से उसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि हर लोकेशन हर दूसरी तीसरी लोकेशन का डेटा एज एन रेप्लिका स्टोर करके रख रहा है, तो जब रेप्लिका स्टोर करके रखेगा तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एडिशनल स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जब तक मेरे पास एडिशनल स्टोरेज स्पेस नहीं होगा, आई कैन नॉट स्टोर एनी टाइप ऑफ रेप्लिका इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, राइट, ठीक है। तो एक हो गई एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस की जरूरत, देन कम्स एडिशनल टाइम फॉर अपडेट ऑपरेशंस, राइट। अगर मान लीजिए कोई एक लोकेशन पर हमने अपडेट डाला, कस्टमर का फोन नंबर हमने चेंज कर दिया, ठीक है, अब जहां कहीं पे भी ये पर्टिकुलर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन जहां कहीं से भी रेप्लिका एज एन हुई हुई थी, हर एक लोकेशन पर आपको अपनी फोन नंबर को, कस्टमर के फोन नंबर को चेंज करवाना पड़ेगा, राइट। तो वी कैन से दैट एडिशनल टाइम फॉर अपडेट ऑपरेशंस, कहाँ अगर हम रेप्लिका नहीं कराते तो हमारा ये टाइम बच जाएगा, हमारी स्टोरेज स्पेस बच जाएगी, है ना, राइट। नेक्स्ट विल बी complexity and cost of updated complexity. Again you'll complexity is directly proportional to type of data which we are using, राइट। तो जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि डेटा तो इंक्रीज हो रहा है हर स्टोरेज स्पेस पे, हर हम डेटाबेस में दूसरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, तो जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होता है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है,
right? Next you will have integrity exclosure of getting incorrect data if replicated data is not updated simultaneously. जैसे हमने बोला अगर अपडेट कर दिया गया है तो इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली अपडेट नहीं किया गया है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया फर्स्ट डेटाबेस में कस्टमर का फोन नंबर या लास्ट नेम चेंज हुआ है, तो हर दूसरी साइट पे जहां कहीं पे भी उसका रेप्लिका स्टोर्ड किया गया है हर जगह पे उसका लास्ट नेम चेंज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इंटीग्रिटी एक्सक्लोजर आ जाएगा, हमारी डेटा की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मिलेगी जो हम नहीं चाहते, राइट? ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ डेटा रेप्लिकेशन पे। अब देखिए टाइप्स ऑफ डेटा रेप्लिकेशन ना आपकी दो पार्टीशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपडेशन कैटेगरी। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहले जो दो टाइप्स हैं पुश एंड पुल, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रेप्लिकेशन, ये तो आपके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड दो टाइप्स हैं डेटा रेप्लिकेशन के। एंड थर्ड जो सेकंड कैटेगरी आएगी हमारी पार्शियल रेप्लिकेशन, फुल रेप्लिकेशन एंड नो रेप्लिकेशन, वो हमारी स्टोरेज से रिगार्डिंग रेप्लिकेशन कैटेगरी आएगी। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स में मैंने अपने डेटा रेप्लिकेशन को टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट टाइप विल बी ऑन अपडेशन क्राइटेरिया एंड सेकेंड टाइप विल बी ऑन स्टोरेज क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं अपडेशन क्राइटेरिया के दो टाइप्स डेटा रेप्लिकेशन के, दैट इज पुश सिंक्रोनस एंड पुश सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। दूसरा टाइप होगा पुल असिंक्रोनस रेप्लिकेशन। ठीक है, तो आपसे अगर एकेडमिक्स में असिंक्रोनस पूछ रहे हैं तो इट इज नथिंग बट पुल रेप्लिकेशन, एंड पुश रेप्लिकेशन पूछ रहे हैं तो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, एक ही चीज है, राइट? तो देखिए फर्स्ट टाइप है पुश रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, इन दिस रेप्लिका इज मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर चेंजेस इन द टेबल। जैसे इस पर्टिकुलर दो तरीके के हैं, मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 हमारे क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन में इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया गया है, इमीडिएटली आफ्टर चेंजेस इन द टेबल, मैंने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, राइट ए, तो जो भी आपकी टेबल्स हैं इमीडिएटली सारी की सारी टेबल्स में, अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमने राइट के बाद 10 कर दी, तो जहां कहीं पे भी इस डेटाबेस इस ट्रांजैक्शन का रेप्लिका होगा वो इमीडिएटली x की वैल्यू को 10 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 अपडेट हो गई, यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 अपडेट हो गई, राइट? तो हम बोल रहे हैं पुश सिंक्रोनस या पुश सिंक्रोनस रेप्लिकेशन में आपका जो चेंजेस होते हैं वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं अलग अलग रेप्लिका प्लेसेस पर। जहां कहीं पे भी आपने रेप्लिका स्टोर किया हुआ है, इमीडिएटली जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे जैसे परफॉर्म कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप वहां पे भी चेंजेस हाथों हाथ किए जा रहे हैं। दूसरा तरीका है पुश तो हमने देख लिया, दूसरा है पुल रेप्लिकेशन, दैट इज असिंक्रोनस। वहां पे क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन के कमिट या अबॉर्ट होने का वेट करते हैं। ठीक है, कमिट या अबॉर्ट होने का वेट अगर कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अगर कमिट या अबॉर्ट हो जाता है तब हम x की वैल्यू 10 अपडेट करेंगे, अदरवाइज ये अपडेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पुश में तो हाथों हाथ स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन अपडेट किया जा सकता है, जैसे स्टेप परफॉर्म की रेप्लिका हो गया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया रेप्लिका आपका क्रिएट हो गया है, राइट? एंड पुल में आपका क्या होता है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, या तो कमिट हो जाएगा या अबॉर्ट कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी मॉडिफिकेशन लोकेशंस पर। ठीक है, अपडेटिंग साइट सेंड्स टू अदर साइट, जो भी अपडेट कर रही है साइट जिसमें भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो दूसरी साइट को अपना सिग्नल भेज देगी कि इस x की वैल्यू को अब 10 हो चुकी है, हाथों हाथ भेजेगी, किसी का वेट नहीं करना है यहाँ पे हमको, राइट? नेक्स्ट आपका पुल्स असिंक्रोनस रेप्लिकेशन आ जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड आफ्टर कमिट इज फायर्ड ऑन द डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे कब होगा पुल सिंक्रोनस में, रेप्लिका
जब आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कमिट हो जाता है, पूरी तरीके से कमिट या अबॉर्ट हो जाता है, देन आई कैन से दैट कि रेप्लिका जो हमारा है वो आपका अपडेट कर होगा हर लोकेशन पे, तभी आपका रेप्लिका अपडेट किया जाएगा। पुश में हाथों हाथ किया जा रहा है, पुल में जैसे ही कमिट फायर किया जाएगा तब आपका रेप्लिका हर मॉडिफिकेशन साइट पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर बेसिक डिफरेंसेस। रिसीविंग साइड कंट्रोल व्हेन अपडेट मैसेजेस विल बी प्रोसेस। ठीक है, आपके जो भी अपडेट मैसेजेस तभी प्रोसेस किए जाएंगे जब आपके रिसीविंग साइट्स में पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कमिट हो चुका होगा या अबॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, और वहां पे अपडेटिंग साइट्स आपके हाथों हाथ में सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म किए जा रहे थे। और इट ओके, तो नेक्स्ट इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीवन? आगे बढ़े हम लोग। देखो हमने अभी तक टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ लिए, रेप्लिकेशन क्या होता है ये डिस्कस कर लिया। आज आ रही हो यस। अब स्टोरेज से रिगार्डिंग अपन को देखना है। अब स्टोरेज के रिगार्डिंग ना आपके पास तीन कैटेगरी आपको मिलेगी। फर्स्ट यू हैव इज फुल रेप्लिकेशन, देन यू हैव इज पार्शियल रेप्लिकेशन, एंड थर्ड यू हैव इज नो रेप्लिकेशन। ठीक है, अब यानी कि अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन सी लोकेशन पर आपके रेप्लिकेशन स्टोर किए जा सकते हैं। राइट, अब देखिए नाम में आ रहा है फर्स्ट कैटेगरी इज फुल रेप्लिकेशन। अब नेम में ही आ रहा है इन इटसेल्फ, फुल रेप्लिकेशन मींस जो भी आपकी डेटाबेस है, पूरे के पूरे सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस हैं, हर डेटाबेस का एक रेप्लिका हर दूसरी साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ दिस वन फर्स्ट डेटाबेस, इसका रेप्लिका आपको यहाँ भी मिलेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों लोकेशंस पे मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड डेटाबेस की भी तीनों लोकेशंस पे मिलेगा, थर्ड डेटाबेस की इन तीनों पे मिलेगा। मतलब हर लोकेशन पर हर दूसरे डेटाबेस का एक रेप्लिका स्टोर किया जाता है। दिस पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज full replication. Database is available to every location in computer networks. हर एक डेटा हर दूसरी डेटाबेस पे हर दूसरी लोकेशन पे अवेलेबल कराया जाता है, हर लोकेशन पर उसका रेप्लिकेट कॉपी स्टोर की जाती है। ठीक है, हम इसके बोल सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास में। तो नंबर वन इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यस ऑब्वियसली, अब क्योंकि फर्स्ट साइट हर दूसरी साइट पे अवेलेबल है, तो मैं थर्ड साइट पे फर्स्ट साइट का कंटेंट एक्सेस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रेप्लिका हर दूसरी साइट पे अवेलेबल है, सो आई कैन डू दैट। तो डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। राइट, इस डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इसी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है डेटा का वो भी फास्टर हो जाता है ना। क्योंकि हमको हर दूसरी लोकेशन पर अपना डेटा मिल जा रहा है, तो हम अपना एग्जीक्यूशन किसी भी मल्टीपल साइट से कर सकते हैं। हमको जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली उसी लोकेशन पर जाएं, हम फिजिकली उसी डेटाबेस से इंटरैक्ट करें। राइट, वी कैन इंटरैक्ट विद एनी अदर डेटाबेस एज वी वांट, क्योंकि रेप्लिकेशन जो है वो हर दूसरी साइट पे प्रोवाइड है, हर दूसरी साइट पे अवेलेबल है। राइट, तो दिस वाज योर फुल रेप्लिकेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो जैसे क्योंकि फर्स्ट है तीनों जगह है, राइट, तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई अपडेशन डालती हूँ तो हर दूसरी लोकेशन पे मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेशन प्रोसेस इज लोअर ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डेटाबेसेस इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपको अपडेशन करने के लिए हर लोकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, पुश सिंक्रोनस से भी कर सकते हो एंड पुल सिंक्रोनस से भी कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल। दैट टू कैटेगरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल इज डिफिकल्ट, क्योंकि हर जगह रेप्लिका स्टोर्ड है, तो अगर हम मल्टी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर हम हर जगह पे मल्टीपल एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किए जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन से डेटाबेस किसकी वैल्यू एक्सेस करें, कौन से डेटाबेस की वैल्यू एक्सेस ना करें, क्योंकि सबकी सब वैल्यूज जो है हर डेटाबेस पर आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी करना हमारे लिए फुल रेप्लिकेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। right, next category is no replication and third you have is partial replication. अब देखो no replication क्या है, नाम में ही है,
नो रेप्लिकेशन मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कहीं पे भी ना होना, राइट। नो रेप्लिकेशन मतलब सिर्फ एक लोकेशन पर उसका रेप्लिका प्रोवाइडेड करा गया है, बाकी किसी भी लोकेशन पे उसका रेप्लिका प्रोवाइडेड नहीं किया गया है, राइट। नो रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है अगेन कि कोई भी फ्रेगमेंट कहीं पे भी रेप्लिकेटेड नहीं किया गया है, वो तो फिर रेप्लिका ही नहीं हो गया ना, वो तो एलिमिनेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस ही नहीं कहलाया जाएगा, राइट। नो रेप्लिकेशन मतलब ईच फ्रेगमेंट इज स्टोर्ड ओनली एट वन लोकेशन, राइट। सिर्फ किसी वो एक लोकेशन पे हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हर पर्टिकुलर सिस्टम का रेप्लिका स्टोर किया गया है। हर लोकेशन पे हर दूसरी लोकेशन का स्टोर नहीं किया गया रेप्लिका, एक कोई पर्टिकुलर हमने लोकेशन ले ली जहां पे हर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से एज एन रेप्लिका स्टोर कर दिए गए हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं इजी रिकवरी ऑफ डेटा, डेटा की रिकवरी बड़ी आसानी से हो सकती है क्योंकि आपकी मल्टीपल लोकेशंस हैं, वो एक जहाँ पे भी आपने अपने डेटा को फ्रेगमेंट में रेप्लिकेशन में स्टोर किया है वहां से हम अपने डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यस राइट, क्योंकि अब यहाँ पे आप हर दूसरी लोकेशन पर फर्स्ट लोकेशन का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि एक मास्टर लोकेशन है जहाँ पे सारा का सारा स्टोर्ड है, हर लोकेशन पे सारा का सारा रेप्लिका स्टोर्ड नहीं है। जब अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा पुअर होती है तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसके साथ ऑटोमेटिकली पुअर हो जाता है ना। तो वी कैन से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के पुअर होने की वजह से स्लो क्वायरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, स्लो क्वायरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस विल बी ऑल्सो डन, right. Third and last category will be partial replication. Now what do you mean by partial replication? Partial, only some fragments are replicated in database. Number of replica created upon the importance of data. यहाँ पे नाम word आ रहा है partial. No replication में only one location, full replication में हर एक location पे replica है, and third category was partial replication जहाँ पे आपका सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इम्पोर्टेंट डेटा है, वो डेटा ही रेप्लिका में स्टोर किया जाता है, बाकी कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी रेप्लिका में स्टोर नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी कि सिंपल पार्शली ओनली सम फ्रेगमेंट्स, आपके पास अगर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, तो आपके जरूरी नहीं है हर लोकेशन का डेटा हम एज इन रेप्लिका स्टोर करके रखेंगे। जो डेटा आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट डेटा है, इम्पोर्टेंस के बेसिस पर सिर्फ उसी डेटा का रेप्लिका स्टोर किया जाता है, अदरवाइज उस डेटा का रेप्लिका स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ रेप्लिका क्रिएटेड डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। आपके जितने नंबर ऑफ रेप्लिका क्रिएट करने हैं, जितनी लोकेशन पे क्रिएट करने हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, की डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है, डेटा कितना फ्रीक्वेंटली यूज में लिया गया है, ठीक है, राइट। तो दिस वाज योर डेटा रेप्लिकेशन इश्यूज। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही छोटे इश्यूज हैं। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।